नन्ही सी बूंद, जिसका अपना नगण्य सा अस्तित्व था, जिसका ना कोई आकार था, न कोई विकास था। कुछ छोटी सी नन्ही सी बूंद के अंदर एक छोटी सी नन्ही सी शक्ति छुपी हुई थी। वो शक्ति थी देने की शुद्ध इच्छा। अपनी औकात क्या है, अपना अस्तित्व क्या है, अपना स्वरूप क्या है, अपना रूप क्या है, इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं था। मेरी देने की क्षमता है या नहीं है, वे दे सकती हूं या नहीं दे सकती हूं, इस ओर भी उस नन्ही सी बूंद ने कभी कोई विचार नहीं किया। केवल विचार किया कि दूसरों को कैसे दिया जा सकता है, अपने पास क्या है क्या नहीं उसका भी विचार नहीं किया, दूसरों को कैसे दिया जा सकता है। केवल एक ही इसी दिशा में उस बूंद का प्रवास शुरू हुआ था। जैसे प्रवास शुरू हुआ, प्रवास के साथ साथ उनकी इच्छा दूसरों को देने की शुद्ध इच्छा अति बलवान होती चली गई। और इसी देने की शुद्ध इच्छा ने उस बूंद को अनेक गुरुओं के आशीर्वाद प्राप्त हुए और वो बूंद आज इतने बड़े सागर में तब्दील हो गई। तो मैं तो एक छोटे से बूंद से शुरू हुआ था, आपके प्यार ने मुझे सागर बना दिया। तो जिस बूंद से एक ही जन्म में बूंद से सागर बनाया जा सकता है, उस बूंद के रहस्य को समझने की आवश्यकता है। आप दूसरे के लिए क्या दे सकते हो, इसका विचार करना चालू कर दो, मिलना आपको स्वयं ही हो जाएगा। आपके देने के ऊपर आपका मिलना संपूर्णतः निर्भर है। और थोड़ा स्पष्ट कहूं तो देना ही मोक्ष है, पाना मृत्यु है, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। प्रत्येक आत्मा का एक ही उद्देश्य है, प्रत्येक आत्मा
एक ही उद्देश्य से इस धरती पे जन्म लेती है। वो उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन मोक्ष को पहले समझना अत्यंत आवश्यक है। हम या तो पूर्व जन्म की बात करते हैं या हम मोक्ष की बात करते हैं। यानी या तो इस सिरे के ऊपर रहते हैं पूर्व जन्म, या तो इस सिरे पे रहते हैं मोक्ष। जबकि मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। तो प्रत्येक क्षण में जीना, प्रत्येक क्षण में मोक्ष प्राप्त करना, ये मोक्ष की प्रक्रिया है। मोक्ष कभी एक क्षण में प्राप्त नहीं होता, वो बड़ी लंबी साधना है, लंबी प्रक्रिया है। आपको सदैव वर्तमान में रहना पड़ेगा, सदैव प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। अगर आप आपके जीवन में वर्तमान में रहने की कला सीख गए, वर्तमान में रहने की साधना साध गए, तो मोक्ष पाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मोक्ष तो वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। और आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ भी प्रयत्न से प्राप्त नहीं होता, कुछ भी। उल्टा प्रयत्न उसमें ऑब्स्टिकल है। अगर प्रयास करोगे, अगर प्रयत्न करोगे, तो वही प्रयत्न आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में बाधक सिद्ध होंगे। मेरी इस बात को समझाने के लिए मैं आपको कल के गायक का उदाहरण देता हूं। कल के गायक बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी साधना थी, बहुत अच्छा आवाज था, बहुत अच्छा गायन था, सब कुछ था, लेकिन बहुत अच्छा स्थान नहीं था। बहुत अच्छा स्थान नहीं था मेरा आशय। गुरु के सामने तुम जो कुछ लेकर के आओगे वो उसको वृद्धिगत कर देगा, बढ़ा देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। अच्छा गाना गाना है मुझे स्वामी के सामने, ऐसा प्रयत्न करके आए थे। और यहां प्रयत्न करते रहे, अंत तक प्रयत्न ही करते रहे, क्योंकि प्रयत्न मल्टीप्लाई होते चले गए और आखिरी तक अपने मुकाम तक नहीं पहुंचे। कल मैं उनको एक साधक के दृष्टि में देख रहा था, जैसे एक साधक रहता है कि नहीं, बस साधक जैसा उनका स्थिति था। और तुमको मैं गुरु के रूप में देख रहा था, तुम सब गुरु थे। आत्माओं की सामूहिकता, आत्माओं की कलेक्टिविटी परमात्मा है, आप सब परमात्मा थे। और श्रोता तो मैं अकेला था, मैं ही यहां सुन रहा था, कौन से चक्र से गा रहा है, कौन से चक्र तक पहुंच रहा है, कहां नीचे आ रहा है, कहां ऊपर जा रहा है।
मैं राह देख रहा था, अभी प्रयत्न छोड़ेगा, अभी प्रयत्न छोड़ेगा, अभी प्रयत्न छोड़ेगा, अभी प्रयत्न छोड़ेगा, अभी तो आत्मा से गाएगा, अभी तो आत्मा, लेकिन नहीं, वो प्रयत्न नहीं छूटे, और प्रयत्न नहीं छूटे तो उसका परिणाम भी नहीं आया। गुरु के सामने कभी कोई प्रयत्न नहीं करने का, प्रयत्न करोगे तो और नीचे गिरते चले जाओगे, प्रयत्न के जंजाल में फंस जाओगे, उसमें से कभी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वो मल्टीप्लाई कर देगा, बढ़ा देगा। होता है शुरू शुरू में कोई भी गायक गाना शुरू करता है ना, तो पहले प्रयत्न करता है थोड़े, फिर वाद्यों की तरफ ध्यान देता है, फिर सुर की तरफ ध्यान देता है, राग की तरफ ध्यान देता है, चलता है, धीरे धीरे करता है। ये सारे जो प्रयत्न है ना, ये वाद्य हुए, सुर हुए, नाद हुए, ये सब उसकी बाबा गाड़ियां हैं। इन बाबा गाड़ियों से धीरे 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 वो अपना अस्तित्व खोते 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 फिर गाना नहीं, रोना शुरू कर देता है, आत्मा से गाता है। फिर आपने कई बार देखा होगा, इनकी शुरुआत ऐसी होती, लेकिन होते होते वो अपना अस्तित्व खोते हैं, अपने प्रयत्न छोड़ते हैं। जहां प्रयत्न छोड़े परमात्मा प्रकट हो गया। दूसरा, कल तुम्हारी भी क्वालिटी मेरे को समझ में आ गई, तुम्हारे किसी के हत्थे चढ़ने वाले नहीं हो। क्या रहता है, एक एनर्जी का लेवल है, उस लेवल तक जब तक पहुंचा हुआ व्यक्ति कोई प्रस्तुति नहीं करता, तब तक वो बात नहीं बन सकती। वहां तक जाना चाहिए, वो लेवल तक जाना चाहिए। और वो विशुद्धि तक गए थे, फिर स्वादिष्टान पे आते थे, फिर विशुद्धि पे जाते थे, फिर स्वादिष्टान पे आते थे। तो स्वादिष्टान पे आते तो वो संकेत था कि सोच सोच के गा रहे हैं, प्रयत्न कर करके गा रहे हैं, प्रयास नहीं चाहिए था, प्रयत्न नहीं चाहिए थे। तो ठीक इसी प्रकार से वो गायन के क्षेत्र में हुआ, लेकिन ऐसा आप आपके क्षेत्र में भी कर सकते हो। प्रयत्न करना छोड़ दो, प्रयत्न का यहां कोई भी स्थान नहीं है। अगर आप प्रयत्न करने का प्रयास करोगे तो और प्रयत्न के चक्कर में उलझते चले जाओगे, और प्रयास, फिर और प्रयास, फिर और प्रयास। और प्रयत्न सदैव शरीर से होता है, प्रयत्न का संबंध सीधा शरीर के साथ है। और अनुभूति का संबंध आत्मा के साथ है। कि इधर चंद्र नाड़ी है, इधर सूर्य नाड़ी है, अनुभूति बीच में है, मध्य में है। अगर आप कोई भी प्रयास करोगे, कोई भी प्रयत्न करोगे, तो वो राइट साइड में आपको लेके जाएगा। और जहां आप राइट साइड में गए, कि वहां पे अनुभूति नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा। अगर अनुभूति प्राप्त करना है, अनुभव प्राप्त करना है, तो सबसे पहले प्रयत्न को छोड़ो। प्रयत्न को यहां कोई स्थान नहीं है। अब देखो ना, समर्पण ध्यान में क्या है, कोई योगासन नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई प्राणायाम नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ शांत चित्त होके बैठने का है। क्योंकि ये सब प्रयास, सब प्रयत्न शरीर से संबंधित है, और समर्पण ध्यान अनुभूति से संबंधित है। अनुभूति आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा है। तो इसके लिए आपको आत्मा बनना पड़ेगा। जब तक आप आत्मा नहीं बनते, तब तक अनुभूति प्राप्त नहीं हो सकती। आप सामूहिकता में, आप कलेक्टिविटी में जब आते हो,
तो अनुभूति को प्राप्त करते हो, अनुभूति में रहते हो। लेकिन प्रत्येक को अपना अंतिम सफर अकेले ही तय करने का है। ये हाईवे इस सामूहिकता का हाईवे अंतिम रोड नहीं है। किसी का भी घर, किसी का भी मुकाम हाईवे पे कभी नहीं होता। हाईवे से छोटी सी गली में मुड़ना पड़ता है, जाना पड़ता है। फिर ये हाईवे की सामूहिकता, फिर ये हाईवे की कलेक्टिविटी उस गली तक आपको साथ देती है, गली में नहीं आएगी। और गली में आप अकेले ही जाएंगे। अकेले जाने के लिए आपके ऊपर आपकी आत्मा का नियंत्रण होना चाहिए। आप आपके गुरु होना चाहिए, तभी उस गली का सफर तय हो सकता है। उस गली में रास्ता दिखाने के लिए सामूहिकता नहीं होगी। उस गली में मार्ग दिखाने के लिए कलेक्टिविटी नहीं होगी, साधक नहीं होंगे। केवल आप और आपकी आत्मा, केवल ये दो ही साथ रहेंगे। लेकिन उसके लिए आवश्यक है आत्मा का आधिपत्य आपके ऊपर होना चाहिए। आप आत्मा के अधीन होना चाहिए। आप अभी शरीर के अधीन हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? शांत होके अकेले में सोचो, और ऐसा मत सोचो कि स्वामी जी ने मेरे को थोड़ी बोला, ये सब बाकी सब लोगों को कहा है, मैं तुमको बोल रहा हूं। तुम्हारे ऊपर अभी भी शरीर का आधिपत्य है। शरीर के आधिपत्य से मेरा आशय बुद्धि के आधिपत्य से। शरीर का संबंध बुद्धि के साथ है, अनुभूति का संबंध आत्मा के साथ है। प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक क्षण क्षण पे आप बुद्धि के साथ रहते हो, अनुभूति के साथ नहीं रहते। जब बुद्धि के साथ रहते हो तो आपके आत्मा के ऊपर आपके शरीर का नियंत्रण है, ये समझ लेना चाहिए।
क्योंकि बुद्धि शरीर की निर्मिति है। जिस समय आपके शरीर पे आपकी आत्मा का नियंत्रण हो जाएगा, उस समय प्रश्न उठना बंद हो जाएंगे। क्योंकि